हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी HTML की पार्ट 14 क्लास है। HTML पार्ट 14 क्लास, HTML पार्ट 14 क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे इमेज का अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। यानी कि इमेज जो हमारी होती है, जो हम वेब पेज पे इमेज को सेट करते हैं, उसका अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इमेज अलाइनमेंट के बारे में, इमेज अलाइनमेंट एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर मिलती रहे। और मैं पार्ट 13 क्लास तक बना चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, इसलिए अगर आप डायरेक्टली पार्ट 14 क्लास देखेंगे तो आपको शायद बहुत कम समझ में आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, सीरियल वाइज करते चलिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से कोडिंग समझ में आए। और जो HTML क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कितने लोग को समझ में नहीं आता HTML होता क्या है। पहले पिछली वीडियोस में बता दिया हूँ, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कंप्यूटर में लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम एक वेबसाइट का पेज जो होता है उसे क्रिएट कर लेते हैं। वेबसाइट पेज अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये भी बता दे रहा हूँ, वेबसाइट पेज किसे कहते हैं। जब आप कोई मान लीजिए कि किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ये जो वेबसाइट का जो ओपन करते हैं, जो मेन डैशबोर्ड दिखता है आपको, एक वो वेब पेज होता है। उसको बनाने के लिए आपको HTML की कोडिंग सीखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको HTML की कोडिंग सिखा रहा हूँ। और मैं पार्ट 13 में करीब करीब बहुत सारी चीजें क्लियर कर दिया हूं, और पार्ट 14 के अंदर मैं आपको इमेज का अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको पार्ट 1 वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। आप वहां से पार्ट 1, 2 करके देख सकते हैं। तो चलिए हम HTML का सिंटैक्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं बताया था HTML का सिंटैक्स लिखने के लिए आपको HTML टैग से स्टार्टिंग करना होता है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिखना है HTML और एंगल के अंदर HTML लिख रहा है, उसके बाद लिखना होता है हेड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेड, HEAD, हेड। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे टाइटल लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे टाइटल सेट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, TITLE, टाइटल। टाइटल के अंदर मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, इमेज अलाइनमेंट एग्जाम्पल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इमेज अलाइनमेंट एग्जाम्पल, अलाइनमेंट एग्जाम्पल। इमेज अलाइनमेंट के बारे में हम समझ रहे हैं। एग्जाम्पल यहां पे टाइटल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने HTML का सिंटैक्स लिख लिया है। सबसे पहले हमने लिखा है HTML स्टार्टिंग टैग होता है, हेड जानते हैं, हेडर के लिए होता है। टाइटल जो होता है, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर शीर्षक पे टाइटल दिखता है, उसे बोलते हैं टाइटल बार। और यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज अलाइनमेंट। उसके बाद देखिए टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। उसके तुरंत बाद हमें हेड को क्लोज करना होता है, तो हम यहाँ पर हेड को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना होता है। आपको मैं बताता रहता हूँ, हमेशा वीडियोस में बताता रहता हूँ कि बॉडी टैग हम इसलिए ओपन करते हैं क्योंकि हमें बॉडी टैग के अंदर ही पूरा कंटेंट ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर बॉडी टैग को यूज करेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पर बॉडी टैग लिखेंगे, बॉडी टैग ये ओपन हो गया है। उसके बाद जगह का में, इसलिए हमें सिंटैक्स को मिटाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप हमेशा क्या करिए कि कॉपी में कोडिंग को नोट करते रहिए। कोडिंग नोट करते रहेंगे आप, तो उसके लिए क्या होगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मिटा दूंगा फिर आगे लिखूंगा। चलिए इसे मिटा। तो दोस्तों अभी हमने बॉडी टैग लिखा, उसके नीचे हमें क्या लिखना है देख लीजिए। हमें एक पैराग्राफ देना है, हम देते हैं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आपको लिखना होता है एंगल के अंदर P। तो हम यहां लिखते हैं एंगल के अंदर, हमने लिखा एंगल के अंदर P। दोस्तों मैं इसलिए काफी बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से क्लियरिटी दिख जाए। और अगर मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको क्लियरिटी ना दिखे तो आप क्वालिटीज को जाके बदल दीजिएगा। क्वालिटीज को चेंज करके आप देखिएगा तो आपको क्लियरिटी दिखेगी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ IMG सोर्स। मुझे इमेज लगाना है तो यहाँ लिखता हूँ IMG सोर्स।
एंगल के अंदर लिखना है IMG SRC इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्ट कॉमा। अब जब इमेज लगाते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया फोल्डर का नेम लिखना होता है। फोल्डर का नाम मान लीजिए कि इमेजेस के नाम से फोल्डर है, तो यहाँ पे इमेजेस डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं IMAGES इमेजेस, स्लैश देना है फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद आपको लिखना है क्या, फोटोज का नाम। उसके बाद आपको फोटो का नाम लिखना है, तो फोटो का नाम मान लीजिए फोटो ही है, तो यहाँ पे उसके बाद ही देखिएगा दोस्तों, उसके बाद ही है, यहाँ हमने लिख दिया फोटो। उसके बाद बिना स्पेस दिए दोस्तों फोटो का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन समझते हैं ना, .jpg .png, तो ये सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो आप जाके वहां से एक्सटेंशन देख सकते हैं। इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे प्रॉपर्टीज पर, वहां से आपका उसका एक्सटेंशन देख सकते हैं। उसके बाद जो भी एक्सटेंशन होगा .jpg या .png उसको यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉट बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे jpg। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना होता है सिंपली, और फिर उसके बाद एंगल को क्लोज करना होता है। बट यहाँ पे एंगल को क्लोज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे हमें अलाइनमेंट सेट करना होता है, क्योंकि हम इमेज का अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, इसलिए हमें एंगल क्लोज करने से पहले हमें लिखना होता है अलाइन, लिखना होगा अलाइन, ALIGN इक्वल का चिन्ह रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। उसके बाद दोस्तों जिस भी अलाइनमेंट में आपको सेट करना है, यानी कि मुझे टॉप साइड में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका बॉर्डर देना है मुझे, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, इमेज का बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ, बॉर्डर इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह, यहाँ पे दे देता हूँ बॉर्डर को 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज। दोस्तों ये मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके अंदर मैं जो भी लिखना चाहूंगा उस इमेज के अंदर, तो वो मैं लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट इमेज, माई फर्स्ट इमेज align right, align top। दोस्तों देखिए मैंने लिखा माय फर्स्ट इमेज अलाइन टॉप, यानी कि ये जो हमारा इमेज होगा वो इमेज के जो टेक्स्ट होगा वो टॉप साइड में शो करेगा। माय फर्स्ट इमेज अलाइन टॉप, यानी कि उसका जो अलाइनमेंट होगा, इमेज का जो अलाइनमेंट होगा उसमें जो भी वर्ड लिखा रहेगा उसका कुछ आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। चलिए दोस्तों मैं आउटपुट दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपका इमेज है, ये इमेज है, ये इमेज है। अब जो टॉप दिए हैं, अब जो इमेज के टॉप से स्टार्टिंग करेगा या यहां से स्टार्टिंग करेगा, इस तरीके से इमेज का स्टार्टिंग करता हुआ ऐसे ऐसे स्टार्टिंग ऊपर से जाएगा नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया टॉप साइड। सेकंड हमारा है टॉप की जगह हमारा है मिडल। तो मैं देखिए कोडिंग को चेंजेस करना है, कुछ नहीं करना है, मिडल को चेंज करना है सिर्फ। तो फिर मैं दे देता हूं, चलिए इसे मिटा देता हूं, क्योंकि मैं समझ, अगर आपको वही चीज दोबारा समझाऊंगा तो शायद समझ में आ जाए, इसलिए मैं 3 बार समझाऊंगा, 3 एग्जांपल लेके। इसे मिटा देता हूं मैं। अब हमें दूसरी कोडिंग को यूज करना है, उसके लिए फिर से हमें एक पैराग्राफ देना है। हम यहां देते हैं पैराग्राफ। उसके बाद हमें लिखना है IMG, एंगल के अंदर IMG, स्पेस देने के बाद SRC इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद हमारा जो फोल्डर नेम इमेज का होता है वो इमेज का फोल्डर नेम, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद आपको फोटो का नाम, उसके बाद आपको ये दोस्तों की है, ठीक है, डॉट इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो देना होता है, हमने एक्सटेंशन नेम दिया दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, उसका अलाइनमेंट सेट करना होता है, ALIGN दोस्तों, अलाइन इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप किस तरफ आपको देना है वो अलाइन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल देना है तो यहाँ पे मिडल लिख देंगे, MIDDLE मिडल। उसके बाद दोस्तों मिडल लिखने के बाद तुरंत यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद बॉर्डर को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बॉर्डर, BOR, बॉर्डर इक्वल का चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे 1 देते हैं बॉर्डर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगल क्लोज। दोस्तों ये अभी हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमें उसके अंदर जो कुछ भी देना है हम लिख देते हैं माई सेकंड इमेज, अलाइन
मिडल। दोस्तों ये आपका माय सेकंड इमेज हो गया। उसके बाद लास्ट में आपको पैराग्राफ को क्लोज करना होता है। आप जानते हैं पैराग्राफ अगर यहाँ ओपन कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पैराग्राफ को आपको क्लोज भी करना पड़ता है। दोस्तों ये हमारी सेकंड इमेज है, जो कुछ अगर हम इमेज बनाएंगे उस इमेज की जो मिडिल साइड में आ जाएगी। इसका आउटपुट अगर आपको देखना है तो देखिए दोस्तों इस तरीके से। मान लीजिए कि आपकी ये इमेज है, पहला जो कोड हमने यूज किया था वो मिडल में, अब मैं टॉप में था तो टॉप में इधर लिखा है, उसके बाद बीचों बीच जो है वो मिडल हो गया। अब एक कोड आता है बॉटम। दोस्तों ये लास्ट कोड है, इसको बताने के बाद मैं आपको यहीं से क्लोज कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी एक और देख लीजिए। दोस्तों जो दूसरा है हमें उसको हम फॉलो कर लेते हैं। चलिए हम फिर से उसी को बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको मैं 2 एग्जाम्पल बता दिया, आप तीसरा आप बताइए खुद क्या लिखना है। P फॉर पैराग्राफ, ठीक है पैराग्राफ ना। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना है P फॉर पैराग्राफ। सबसे पहले हमने P ले लिया पैराग्राफ के लिए। उसके बाद दोस्तों लिखना है एंगल के अंदर IMG, स्पेस देने के बाद लिखना है SRC इक्वल का चिन्ह डबल इनवर्ट कॉमा। उसके बाद दोस्तों इमेज का जो भी फोल्डर में होगा उस फोल्डर का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं इमेज का फोल्डर का नाम लिखता हूँ IMGES, इमेज के फोल्डर का नाम फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद दोस्तों जो इमेज का नेम होता है उस नेम को यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो मान लीजिए फोटो हमने लिखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सटेंशन नेम होता है जो भी .jpg .png। मैं एक ही फोटोज पे आपको अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक फोटोज पर अप्लाई करो, इसलिए कि आप जो चाहें उसके इमेज के यहाँ पे इमेज को अपना बदल सकते हैं जो चाहें। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए एक इमेज का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फोटो लिखने के बाद .jpg इसका एक्सटेंशन नेम हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज। उसके बाद लिखना है अलाइनमेंट, इसका लिखना है तो यहाँ पे लिख दूंगा अलाइन इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्ट कॉमा। अब यहाँ पे लिखना क्या है बॉटम। दोस्तों ये जो हमारा है ये बॉटम में जाएगा, इसलिए हमें लिखना है बॉटम। तो यहाँ लिखेंगे BOTTOM बॉटम। इन्वर्टर कॉमा क्लोज होता है। उसके बाद आपको इसका बॉर्डर डिफाइन करना होता है, इसलिए हम लिखते हैं इसका बॉर्डर। यहाँ लिखते हैं BORDER बॉर्डर इक्वल का चिन्ह डबल इन्वर्टर कॉमा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं बॉर्डर 1। इन्वर्टर कॉमा को क्लोज करना होता है। उसके बाद एंगल को क्लोज कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों पैराग्राफ को भी हमने क्लोज नहीं किया है, उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉटम चाहिए आपको उस टेक्स्ट को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। दोस्तों हमने ये सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे जो कोडिंग दिया है P पैराग्राफ ओपन किया है, उसके अंदर हमने इमेज को लिया है, इमेज को हमने अलाइनमेंट सेट किया है बॉटम में, और बॉर्डर जो हमारा है वो रहेगा 1। लेकिन जो बॉटम में रहेगा वो इमेज नहीं बॉटम में जाएगा, आपका जो इमेज का जो टेक्स्ट होगा वो बॉटम में जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, इमेज का टेक्स्ट जो रहेगा वो बॉटम में जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ। उसके बाद आगे लिखता हूँ मैं माई थर्ड इमेज, थर्ड इमेज अलाइन बॉटम। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पैराग्राफ को हमने सिंपली क्लोज कर दिया है। दोस्तों जो मैं इमेज के अलाइनमेंट के बारे में आज बताया हूँ, उसके बाद दोस्तों मुझे HTML क्लोज करना होता है डायरेक्टली। लास्ट में हम क्या करते हैं, पहले बॉडी क्लोज करते हैं। देखिए दोस्तों एंगल के अंदर पहले हमें बॉडी क्लोज करना होता है, उसके बाद सेकंड जो क्लोज करना होता है HTML हमें क्लोज करना होता है ऐसे एंगल के अंदर फॉरवर्ड स्लैश आपको बताया था। तो जो इसका ये हमारी कोडिंग आज कंप्लीट हो गई है। जो इसका रिजल्ट रहेगा, मान लीजिए कि आपकी इमेज है, इसके टॉप बॉटम से कुछ लिखना है तो यहाँ से स्टार्टिंग करेगा, और पहला जो हमने बताया पिछला इसके पहला हमारा था वो मिडल था, उसके बाद हमारा टॉप था। तो ये हमने इमेज के अलाइनमेंट में कैसे हम टेक्स्ट को लिखते हैं वो चीज हमने आज क्लियर किया है HTML पार्ट 14 के अंतर्गत। और आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलेगी। आपको नए टीचर्स हमारे आने वाले हैं, मैथ्स के नए टीचर आएंगे, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको मैथ्स भी इस चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको ऑल सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाएगी। तो मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।